एक और कंडीशन है इसमें जिसको आप समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कंपाउंड है अपने पास, Cr ले लेते हैं, एक H2O ले लेते हैं और एक ले लेते हैं क्या, अमीन। डन। लेट्स सी कि इस पर चार्ज होगा कितना, 2+। अब इस कंपाउंड को देखते हैं जरा सा। इसमें जो लिगेंड का नॉमेनक्लेचर आप करेंगे, इसमें फर्स्ट इसका नाम आता है क्या, एक्वा। H2O मतलब कौन, एक्वा। इसका नाम आता है क्या, अमीन। एक हो गया एक्वा और एक हो गया क्या, अमीन। अब जरा ध्यान से देखिए, इसके दोनों लिगेंड के नाम क्या आ रहे, ए से स्टार्ट हो रहे। पहला अल्फाबेट क्या है, दोनों का सेम है, इसमें भी ए है और उसमें भी ए है। फिर आप क्या करोगे, तो उस केस में आपको सेकंड अल्फाबेट को देखना पड़ेगा। जैसे डिक्शनरी को देखा जाता है सेम टू सेम, वैसे ही सर्चिंग वाली चीजें होती है ना, सर्च करने के लिए पहला अल्फाबेट अगर सेम है तो फिर आप दूसरा डालिए। सेम केस यहाँ पर भी है। अब दूसरा अल्फाबेट में यहाँ क्यू है और यहाँ पर कौन है, एम है, तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा एम, फिर आफ्टर दैट किसका नंबर आएगा, क्यू का। इसलिए इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा डाई। डाई के बाद पहले किसका नाम, अमीन का, फिर कौन आएगा, डाई, और फिर किसको लिखेंगे, एक्वा को। ठीक है जी हाँ, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अमीन और एक्वा में कई बार क्या होता है, दो ऑप्शन आपको एग्जैक्टली सेम दिखते हैं, बस उसमें अमीन पहले एक्वा बाद में, एक्वा पहले अमीन बाद में हो जाएगा। तो रिमेंबर दैट, अगर पहला लेटर अल्फाबेट सेम आ रहा है तो दूसरा अल्फाबेट देखा जाएगा। ठीक है, सेकंड अल्फाबेट से फिर कहानी बन जाएगी। तो ये था इन शॉर्ट क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का एक एग्जाम्पल जो आपके IUPAC को करेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर ज्यादा लिगेंड आते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट अगले रूल की तरफ चलते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो आ गया, क्या होगा जब किसी लिगेंड के नाम के अंदर ही प्रीफिक्स यूज हो रहे हैं, कौन से वाले, नंबर वाले प्रीफिक्स यूज हो रहे हैं। जैसे किसी के नाम में डाई आ गया, किसी के नाम में ट्राई आ गया, किसी के नाम में टेट्रा आ गया। इस केस में क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर नए प्रीफिक्स यूज होते हैं, कौन से, बिस, ट्रिस या टेट्रा केस। और आप जानते हैं कि 6 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता, इसीलिए क्या करना है, आपको ज्यादा फोकस बिस पे करना है। मान लीजिए आपके पास एक लिगेंड आ रहा है EN, है ना, नाम में अभी आपको बताता हूं, और यहाँ पर कौन है, Cl2 है, और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, इस पे एक प्लस चार्ज लगा देते हैं। नाउ ध्यान दीजिएगा, जरा फोकस करना इस पर। EN का नाम होता है क्या, इथिलीन डाई अमीन। अब आप जब इसका नॉमेनक्लेचर करने जाओगे तो आपको पहले ही नाम के अंदर क्या दिख गया, डाई दिख गया। अब ये 2 बार आ रहा है तो आप इसके सामने अगर ऐसे डाई लगाते हो तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उस डाई की मीनिंग समझ ही नहीं आएगी किसके लिए लगाया आपने। तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा आपको, 2 के लिए यूज किया जाता है किसको, बिस को, 3 के लिए यूज किया जाता है ट्रिस को, है ना, 3 के लिए किसको यूज करते हैं, ट्रिस को, और 4 के लिए टेट्रा किस यूज किया जाता है। तो अभी कितना लगा है यहाँ पर 2, तो आपको इसके सामने क्या लगाना पड़ेगा, बिस लगाना पड़ेगा, तभी वो क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। बहुत आसान है, बस थोड़ा याद रख लीजिएगा और कुछ नहीं। तो उस नाम नॉमेनक्लेचर में EN के नाम में ही डाई लगा था, इसलिए उसके सामने डाई नहीं लगाया जा सकता, इसलिए डाई वाला गलत हो जाएगा। उसकी जगह क्या यूज करेंगे, बिस यूज करेंगे। जी हाँ, ये था पूरा ओवरऑल समरी ऑफ लिगेंड। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि लिगेंड ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो नेमिंग गलत होती है या कंफ्यूजन आता है वो लिगेंड की वजह से आता है। सो क्या होगा, सिंपल सा, ध्यान से सुनिएगा। लिगेंड, सेम लिगेंड अगर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है तो क्या यूज करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। 2 या 2 से ज्यादा लिगेंड आ जाते हैं तो क्या फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे।
इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सबका नाम लिखा जाएगा, ए वाला पहले, बी वाला बाद में, फिर सी वाला, फिर उसके बाद डी वाला, इस तरीके से। फिर क्या है कि अगर उस लिगेंड के नाम के अंदर डाई ट्राई टेट्रा आ गया है तो उसके सामने क्या यूज करेंगे, बिस, ट्रिस या टेट्रा किस। ये तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आईयूपीएसी में भी सेम रूल पढ़ते हुए ऐसे, है ना। तो वो वाला आईयूपीएसी और ये वाला आईयूपीएसी लगभग, है ना, कॉमन रूल रखते हैं, कुछ तो कॉमन होता ही है, तो वही कॉमन है। आई होप आपको हेल्प करेगा और आप इजीली बना लोगे, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ और देखते हैं अगला रूल क्या है, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड की नेमिंग करना सीख चुके हैं, अब उस कॉम्प्लेक्स में कौन बचा है, सिर्फ मेटल बची है। कॉम्प्लेक्स मतलब उस बड़े ब्रैकेट की बात हो रही है जिसके अंदर एक मेटल एटम होती है और बचे हुए बाकी क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। ओके, क्या इस तरीके से कि एक सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगी, ये दोनों क्या थे, ये दोनों तो लिगेंड थे, क्या हो गए, ये लिगेंड हो गए, और एक सेंट्रल मेटल। अब उस सेंट्रल मेटल एटम की बारी है कि उसका नाम कैसे लिखा जाए, हाउ। नाउ ध्यान से देखिए, उसके नॉमेनक्लेचर के लिए आपको समझना पड़ेगा इस कॉम्प्लेक्स आयन को। इस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स तीन टाइप का हो सकता है, कैसा, तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है न्यूट्रल, कॉम्प्लेक्स पर हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, और कॉम्प्लेक्स पर हो सकता है क्या, नेगेटिव चार्ज। तीन टाइप से बन सकता है, तीनों टाइप आपके पास लिखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक निकल ले लेते हैं Cl4 के साथ, है ना, या फिर निकल यहां ले ली NH3 दो बार और Cl2, ठीक है। यहां पर ले लेते हैं निकल CO कितने टाइम, 4 टाइम, और इस पर क्या लगा देते हैं 2, पॉजिटिव बनाना है तो प्लस लगा दीजिए। यहाँ ले लेते हैं निकल, निकल के साथ किसको ले ली इधर, Cl4 ही ले लेते हैं, Cl4, और इस पर क्या लगा देते हैं 2 माइनस लगा देते हैं, इस तरीके से। अब देखिए तीनों में निकल है ना, इधर भी निकल है, इधर भी निकल है, और इधर भी निकल है, तीनों जगह सेम मेटल यूज की है, बस हाँ एक जगह ये क्या हो रहा है, आपके लिगेंड चेंज हो रहे हैं, डजंट मैटर। आप किसकी नॉमेनक्लेचर किसका करना चाह रहे हैं, किसके लिए रूल लगा रहे हैं, मेटल के लिए, इसलिए मेटल को सेम रखा है ना। लिगेंड वैरी कर सकते हैं, लिगेंड का नॉमेनक्लेचर आप सीख चुके हैं। मेटल की बात की तो मेटल कैसी रखिए, सेम रखिए। अब रूल क्या है, रूल याद रखना है कि अगर कंपाउंड, पहले तो आप समझ लीजिए इस कंपाउंड, इस कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं है तो ये क्या होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कैसा है, वो उदासीन है। इस कंपाउंड पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, तो कैसा हो गया कॉम्प्लेक्स, धनावेशित हो गया है। कैसा हो गया है, धनावेशित हो गया है। इस पे नेगेटिव है तो ये कैसा हो गया है, ऋणावेशित हो गया है। कैसा हो गया है, ऋणावेशित हो गया है। एक हो गया है उदासीन, दूसरा पॉजिटिव चार्ज वाला, और तीसरा नेगेटिव चार्ज वाला, ऐसे इस तरीके से। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कहानी है आगे की। नाउ मैं जो बोल रहा था वो केस ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होता है या फिर पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, ध्यान से, अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल मीन्स उस पर कोई चार्ज नहीं, या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है। काउंटर आयन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, काउंटर आयन को हटाओगे और काउंटर आयन को हटाने के बाद देखोगे उस पर कौन सा चार्ज है। जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप, NiCO4 और ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर कर देंगे अपन क्या, SO4। ये दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है। अब आपको यहाँ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल लग रहा होगा, नहीं न्यूट्रल नहीं है। जैसे ही आप इस काउंटर आयन को हटाओगे इस पर क्या लग जाएगा, 2+ चार्ज लग जाएगा, और 2+ चार्ज लगा तो वापस से ऊपर वाला बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा काउंटर आयन को हटाने के बाद ही कॉम्प्लेक्स को देखना है, उसके पहले नहीं।
काउंटर आयन हटाओ, उसके बाद कॉम्प्लेक्स को देखिए उस पर कोई चार्ज है क्या, नहीं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। अब अगर इन दोनों केस में आता है, वो किन दोनों केस में आता है, या तो उदासीन या तो धनावेशित, इन दोनों ही केस में, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, इन दोनों ही केस में मेटल का नाम चेंज नहीं होता है। क्या बोला मैंने, मेटल का नाम चेंज नहीं होता है। नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्या यूज करेंगे अपन मेटल का, जनरल नाम यूज करेंगे, जनरल नेम, सामान्य नाम यूज किया जाएगा। जैसे यहां पर क्या लिखा जाएगा, तो यहां पर भी निकल लिखा जाएगा। पॉजिटिव वाले में भी क्या लिखा जाएगा, तो पॉजिटिव वाले में भी निकल ही लिखा जाएगा। समझे क्या, जनरल नाम यूज होंगे। कौन से नाम, जनरल नाम। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल है और ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज वाला है। दोनों केस में नाम नहीं बदलते। जो सामान्य नाम होता है जिसमें अपन याद रखते हैं, जिसमें पढ़ते हैं, वही यूज किया जाएगा। और वो कौन है, वो है निकल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कि अगर नेगेटिव आ गया तो क्या। तो नेगेटिव आने पर नाम क्या हो जाता है, नेगेटिव में नेम जो रहता है वो चेंज हो जाता है। जी हाँ, नाम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कितना चेंज आता है, तो नाम में ऐड हो जाता है, उसके नाम में ऐड हो जाता है क्या, 8। मेटल के नाम में क्या यूज हो जाता, क्या जुड़ जाता है, 8, ATE। कुछ मेटल में एट जुड़ जाता है और कुछ मेटल के नाम तो दूसरे दूसरे आ जाते हैं, जो कि उनके एक्चुअल नाम होते हैं वो आ जाते हैं। जैसे इसको पढ़ने के लिए आपको एक टेबल है जिसमें कुछ तो वर्ड डायरेक्ट लिख जाते हैं। जैसे यहां देखिए इसका नाम क्या बनेगा, निकल का नाम बनेगा निकल, NICKEL, निकल हो गया। और इसमें क्या जोड़ दूंगा मैं, 8 जोड़ दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, निकलेट हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, निकलेट नाम हो जाएगा। इट मींस क्या कहानी हो रही है, इसको अपन हटा दे यहां से तो थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसकी नीड नहीं है, जी हाँ उसकी नीड नहीं है। अब थोड़ा सा इसको इधर खिसका दे, हाँ। अब देखिए जरा ध्यान से क्या कहानी आ रही है। कहानी ये आ रही है कि निकल कौन से वाले कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, निकल आ रहा है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में, और उस नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में नाम चेंज हो जाता है, नाम में ऐड जुड़ जाता है। तो क्या लिखा मैंने, निकल, और निकल के आगे क्या जोड़ दिया, एट जोड़ दिया, ATE, तो क्या बन गया, निकलेट बन गया। इस तरीके से नाम बदल जाता है। कब, जब वो नेगेटिव होता है तभी बदलना है, रिमेंबर दैट। अगर वो पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, देखिए ज्यादातर 2 केस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले। न्यूट्रल वाला केस बहुत कम आता है। तो अगर आ भी गया तो आप याद रखिए जो पॉजिटिव के लिए था वही न्यूट्रल के लिए है। दोनों केस में नाम चेंज नहीं होंगी, बट अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। चलिए देखते हैं टेबल में थोड़ा सा कुछ नाम किस तरीके से चेंज होते हैं या किसको क्या बोला जाता है ना। तो ये आपके सामने एक टेबल है जिसमें आप इजीली देख सकते हैं और नाम बोल सकते हैं। जैसे पहला कौन है, क्रोमियम है। क्रोमियम को नॉर्मली क्या बोलते हैं हम, क्रोमियम ही बोलते हैं, है ना। क्या बोला जाता है, क्रोमियम ही बोला जाता है। उसके लास्ट में क्या लगा देना है आपको, 8 लगा देना है, क्रोम 8, क्रोमियम 8 नहीं बोलना है ना। ये IUM हट जाएगा। आप जानते हैं IUM भी क्या है, एक प्रकार का सफिक्स है ना, IUM। तो सफिक्स को हटाओगे और दूसरा सफिक्स जोड़ोगे, कौन, 8। तो क्रोमियम का क्या हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। अगला क्या है, जिंक। जिंक का क्या हो जाएगा, जिंक 8 हो जाएगा। जी हाँ, जिंक में क्या जुड़ जाएगा, जिंक 8 जुड़ जाएगा। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बातें है, नॉर्मली तो आप जोड़ लोगे। जैसे इधर देखिए Fe क्या लिखा गया है, Fe आयरन,
है ना, Fe लिखा है। इस Fe को नॉर्मली आयरन बोलते हैं, बट जब इसमें 8 जोड़ना होगा तो आयरोनेट नहीं बोलेंगे इसको। आप जानते हैं Fe आयरन का एक्चुअल नाम क्या होता है, फेरस। तो उसी में फेरेट, फेर में क्या जोड़ देंगे, ATE जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, फेरेट बन जाएगा। तो ये ऐसे नाम जो बदल रहे हैं इनको याद रखना पड़ेगा आपको। बाकी तो आप 8 जोड़ते जाइए, है ना, कॉपर में 8 जोड़ दो, कोबाल्ट में 8 जोड़ दो, है ना, नीचे टीन, ये वाला याद रखना पड़ेगा आपको। टीन को बोलते हैं स्टैंनेट, Ag को बोलते हैं अर्जेनेट, है ना, लेड को बोलते हैं प्लम्बेट, ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, है ना। गोल्ड को क्या बोलते हैं, ऑरेट बोलते हैं, ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। बाकी प्लेटिनम का क्या आ जाएगा, प्लेटिनेट आ जाएगा, कोबाल्ट का कोबाल्टेड आ जाएगा, कॉपर का क्यूप्रेट आ जाएगा, है ना। एक बार आप टेबल बनाकर देखोगे आपको इजीली ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। कुछ ही नाम हैं जो चेंज होते हैं, अदरवाइज बाकी सारी चीजें क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे लेट, मान लीजिए मैं आपको बोल के दिखाता हूं कि AU है मेरे पास, है ना। अब मान लीजिए कि AU कैसा आ रहा है, इस केस में आ रहा है कि AU लिखा यहाँ पर क्या लगा दिया, I4 लगा दिया, ठीक है, और इस पर क्या लिख दिया मैंने, 2 माइनस लगा दिया है, क्या लगा दिया है, 2 माइनस लगा दिया है। नाउ इस केस में क्या कहानी बनेगी, बहुत ध्यान से देखिए आप, क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव होता है तो क्या हो जाता है, नाम चेंज हो जाता है। जी हाँ, नाम क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है। क्या लग जाएगा लास्ट में, नाम जो है उसमें ऐड हो जाएगा ATE, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसका नाम, वैसे नॉर्मल नाम होता है इसका गोल्ड, अब गोल्ड में 8 नहीं लगा सकता, गोल्ड 8 हो जाएगा, अच्छा वर्ड नहीं है। और आप जानते हैं AU है तो A से स्टार्टिंग होनी चाहिए। AU का एक्चुअल नाम क्या है, ऑरेट, ऑरेट से आएगा ना उसका नाम, तो यहां पर क्या लगा दोगे आप, ऐसे AURRATE, ये बन गया क्या, गोल्ड का नाम, जिसमें क्या जुड़ा हुआ है लास्ट में, ATE जुड़ा हुआ है। तो ये नाम आपको एक दो बार लिख के देखने पड़ेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। आपको पता है कि AU आया है, अब AU नेगेटिव के साथ आ रहा है तो मैं नाम चेंज करूंगा, और AU पे से क्या आता है, ऑरेट आता है, तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। जैसे टीन का क्या होता है, स्टैंनेट होता है ना। टीन को TN तो नहीं लिखते, टीन को क्या लिखते हैं, SN लिखते हैं, SN से आपको याद आ जाएगा, स्टैंनेट होता है। सिल्वर, सिल्वर को क्या लिखते हैं, AG लिखते हैं, तो AG से आपको याद आ जाएगा, अर्जेंटेड होता है ना, अर्जेंटेड। नाउ ये सारी चीजें एक दो बार आप लिखोगे आपको इजीली आ जाएगी। बस क्या याद रखना है, नाम तभी चेंज होगा जब वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगा। मेटल आइटम नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगा तभी उसका नाम बदलना, अदरवाइज उसका नॉर्मल नाम चलेगा, ठीक है। ये रूल था। अगला, अब क्या होता है, जैसे ही हम किसको लिखते हैं, सेंट्रल मेटल आइटम को लिखते हैं, आपको IUPAC लिखते समय उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बताना पड़ता है। तो अगला रूल उसके ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ही रहेगा, है ना, किसका, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना पड़ता है आपको कितना है। तो उसको कैसे लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को लिखने का रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, एक कंपाउंड लेट मान लेते हैं आपके पास क्या है, कोबाल्ट है, यहाँ पर कौन है, अमोनिया है, यहाँ पर कौन है, Cl2 है, और इस पर कितना चार्ज लगा है, या लेट्स सी कि इस पर एक और जस्ट एक चार्ज लगा देते हैं, प्लस चार्ज, है ना। सो अब इसका ऑक्सीडेशन, सबसे पहले क्या निकाल लीजिए आप, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, कितना, इस कोबाल्ट को X मान लेंगे, प्लस कितनी बार आया है अमोनिया, 2 बार आया है। अमोनिया पर कोई चार्ज, अमीन पर कोई चार्ज नहीं होता है, 0 कर दीजिए, प्लस क्लोरीन कितनी बार आया है, 2 बार, कितना चार्ज होता है, -1, इक्वल टू कितना चार्ज है, प्लस का 1। नाउ नेक्स्ट थिंग,
x प्लस ये तो गया 0 और ये कितना हो जाएगा -1 का मल्टीप्लाई करेंगे +2 में तो कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू कितना है +1 -2 को उस तरफ ले जाइए तो +1 +2 x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अब इस +3 को लिखा कैसे जाता है उसके लिए रूल पढ़ना है। नाउ क्या कि आपने लिगेंड के नाम लिख दिए, लिगेंड का नाम लिखने के बाद आपको सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना था। आपने देखा कि इस पर प्लस चार्ज है तो आपने बोला प्लस चार्ज में नाम चेंज नहीं होता है तो आप क्या लिख दोगे कोबाल्ट। अब जैसे ही आपने कोबाल्ट लिखा आपको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना होता है। तो जहां मेटल एटम लिखी जाती है, जहां नाम लिखा जाता है किसका मेटल एटम का, उसी के साइड में छोटे ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखा जाता है। किसमें तो याद रखिए किसमें लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, इनसाइड लगा देता हूं, इनसाइड स्मॉल ब्रैकेट इन रोमन सिस्टम। किसमें लिखना है आपको रोमन सिस्टम में लिखना है, रोमन पद्धति में। 3 को रोमन पद्धति में क्या लिखा जाता है 3i बना देंगे ऐसे, जी हाँ ये हो गई रोमन पद्धति। इस तरीके से पूरा नाम अगर इसका आप लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, जैसे स्टार्ट करें तो ये अमीन होता है, क्लोरो होता है, क्या आ जाएगा सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहां से लिखते हैं ना डाई अमीन, ठीक है इसको लिख चुके। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा डाई क्लोरो, जी हाँ डाई क्लोरो भी हो गया। अब किसका नंबर है कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना 3, कोबाल्ट के बाद ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया है +3, तो उसको रोमन नंबर में लिखना है ना, डायरेक्ट 3 नहीं रोमन नंबर में होता है तो लिख दिया कितना 3। बस लास्ट में चार्ज है तो आपको आयन लिखना है तो लिख दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। बस ये हो गया पूरा IUPAC नोमेनक्लेचर, बहुत आसान है। ये सारे रूल थे किसके लिए IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। काउंटर आयन के लिए कोई रूल नहीं, काउंटर आयन को आप सीधा डायरेक्ट नाम लिखते हैं ना, जो जनरल नाम होता है उसी को लिखा जाता है। काउंटर आयन में रिमेंबर पहली चीज क्या काउंटिंग नहीं लिखते, ये बहुत काम की चीज है, काउंटिंग नहीं लिखना है ना। कई बार आप बाई डाई ट्राई लगा देते हो, काउंटिंग नहीं लिखना है, वो एक बार आ रहा है 2 बार आ रहा है 10 बार आ रहा है डजंट मैटर। काउंटर आयन है, काउंटर आयन की काउंटिंग नहीं लिखी जाती। क्या लिखते हैं इसका जनरल नाम लिखा जाता है, जनरल नाम है ना, जिसको बोलते हैं सामान्य नाम। डायरेक्ट लिख देंगे उसका जनरल नाम सामान्य नाम। अब जरा देखते हैं 1-2 प्रैक्टिस करके जो हमने सीखा उससे क्या बना पा रहे हैं। पहले तो देखा काउंटर आयन है ना, पहले डिसाइड कर लेंगे कैटायन है एनायन है, कैटायनिक पार्ट पहले लिख देंगे। अगर काउंटर आयन आ रहा है सीधा नाम लिख दीजिए। कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स की नेमिंग होगी, कॉम्प्लेक्स की नेमिंग में पहले किसकी नेमिंग करेंगे लिगेंड की नेमिंग। लिगेंड अगर सेम है और बार बार आ रहा है, जैसे 4 बार आ गया है 6 बार आ गया है, तो क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स। कौन से, जैसे टेट्रा यूज हो गया, हेक्सा यूज हो गया, डाई यूज हो गया है ना, ट्राई यूज हो गया, ऐसे प्रीफिक्स। एक से ज्यादा लिगेंड आ गए तो क्या करना है, एक से ज्यादा लिगेंड आ गए उस केस में क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर देंगे। जो अल्फाबेट में पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेट में बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखा जाएगा। फिर अगर लिगेंड के नाम के अंदर कहीं पर डाई ट्राई टेट्रा पहले से यूज हो गए हैं तो उसके सामने नए प्रीफिक्स लगाए जाते हैं, उसके रिपीटेशन को बताने के लिए, उसकी पुनरावृत्ति को बताने के लिए बिस ट्रिस या टेट्रा किस का यूज किया जाता है। ये था लिगेंड के बारे में। फिर मेटल को पहचानना था। मेटल में क्या देखा हमने कि मेटल का केस सिंपल है, अगर वो न्यूट्रल या पॉजिटिव है ना, जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं या धनावेश हो, उन कॉम्प्लेक्स के अंदर आती है तो उसका जनरल नाम लिखा जाता है, मतलब नाम में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखेंगे है ना, Au है तो गोल्ड लिखेंगे, Ag है तो सिल्वर लिखेंगे। बट अगर वही मेटल किस में आ गई
नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गई तो उसका नाम चेंज हो जाता है, क्या लग जाता है लास्ट में, ATE, 8 लग जाता है। जैसे गोल्ड को ऑरेट बोलेंगे, सिल्वर को अर्जेंटेड बोलेंगे, कोबाल्ट को कोबाल्टेड बोलेंगे। ओके क्या, जी हाँ। फिर उसके बाद अगर काउंटर आयन आता है, सॉरी एक ऑक्सीडेशन वाला भी है, ऑक्सीडेशन नंबर को मेटल के साथ ही लिखा जाता है, छोटे ब्रैकेट में रोमन नंबर में, ऑक्सीडेशन आप निकाल लीजिए और रोमन नंबर में उसको मेटल के साथ लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद। उसके बाद अगर काउंटर आयन आता है बाद वाला तो उसको नॉर्मल लिखते हैं, हाँ उसकी काउंटिंग नहीं लिखते, याद रखना, उसका जनरल नाम लिख देते हैं। जैसे क्लोरीन आया तो क्लोराइड लिख देते हैं, सल्फेट आयन आया तो सल्फाइड लिख देते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये था पूरा ओवरऑल IUPAC का सार। अब आप किसी भी कंपाउंड का IUPAC बना सकते हैं बिना किसी समस्या के। तो चलिए एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है। तो फॉर एग्जांपल कि आपके पास पहला लिखा था कंपाउंड K4FeCN क्या 6, इसी को देखते हैं। सिंपल है, आई नो सिंपल है, बट सिंपल से सीखना आसान होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसका नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले काउंटर आयन, केटायनिक पार्ट काउंटर आयन हो गया, क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम बोलते हैं, पोटेशियम। फिर इसके बाद हेक्सा, है ना, लिगेंड को पहले लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स में लिगेंड को पहले लिखते हैं हेक्सा। कौन है ये, शानो या साइनो बोलते हैं इसको। फिर मेटल एटम बची है तो मेटल एटम का नाम लिखना है पोटेशियम हेक्सासाइनो। अब बताइए क्या न्यूट्रल दिख रहा है, क्या दिख तो रहा है न्यूट्रल, बट जैसे ही आप इस काउंटर आयन को हटाओगे इस पर क्या लग जाएगा, चार्ज लग जाएगा। और कितना चार्ज लगेगा, 4 का चार्ज लगेगा। कौन सा 4, ये +4 है तो इस पर माइनस का 4 लगेगा। ओके क्या, नाउ माइनस का 4 लगा तो नेगेटिव के अंदर आ रहा है, नेगेटिव के अंदर Fe का नाम चेंज हो जाता है। आयरन से क्या बन जाता है, वो फेरेट बन जाता है। आयरन से क्या बन जाता है, फेरेट बन जाता है। अब क्या चाहिए इसका, ऑक्सीडेशन चाहिए, तो ऑक्सीडेशन निकाल लेते हैं। इसको बोलिए कितना हो जाएगा, 4 + 1 + x प्लस कितना 6, और साइनाइड का कितना होता है -1 इक्वल टू कितना चार्ज है, माइनस का 4। ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये कुछ तो मिस्टेक हो गया, K4 अच्छा ये तो अभी निकाला था अपन ने, इक्वल टू 0 आएगा, माय मिस्टेक, निकाला हुआ चार्ज था ना, उस पर चार्ज नहीं था कोई, 0 आएगा। नाउ इसको सॉल्व कीजिए, +4 + x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 बचेगा, उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, +2 मतलब क्या लगा दोगे यहाँ पे, रोमन नंबर वाला 2 लगा दोगे, और ये बन जाएगा आपका कंप्लीट IUPAC नेम। ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग इधर उधर होती है तो वो आप उसमें मैच कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, बट ऐसा नहीं कि फेरेट को आप आयरन लिख दो या आयरन 8 लिख दो, हालांकि ऐसा तो ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा आपको इतना अगर पढ़े, है ना। बस ध्यान देना है किस पर, ऑक्सीडेशन नंबर को सही सही निकालना, और ये वाली चीजें जो है एक से ज्यादा लिगेंड आते हैं तो सही से फॉलो करना। ये तो इजी वन था। लेट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला लेते हैं, एक क्रोमियम लगा देते हैं, एक अमीन ले लेते हैं और एक क्लोरीन ले लेते हैं, और उसको लेने के बाद यहाँ क्या लगा देते हैं, SO4। कोबाल्ट ले लेते हैं, 4 कैरी करवाना है ना। नाउ फटाफट से इसमें 2 लिगेंड आ गए, तो पहले अमीन फिर क्लोरो, है ना। काउंटर आयन बाद में, यही कैटायनिक है, पहले इसका नाम करना होगा, तो इसमें पहले लिखिए क्या आ जाएगा, डाई अमीन, फिर डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो आ गया। फिर उसके बाद किसका नंबर है, कोबाल्ट का, है ना, डाई क्लोरो। देखो ये दोनों के नाम हो चुके हैं, क्लोरीन का हो गया है, अमीन का हो गया है, अब कौन बचा है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट है क्या, पॉजिटिव वाला कैटायनिक पार्ट है, दिख रहा है आपको कैटायनिक, पहले मतलब कैटायनिक,
इस पे सल्फेट पे क्या होता है 2 माइनस, तो इस पे क्या होगा 2 प्लस, प्लस मतलब कैटायनिक, कैटायनिक है तो नाम चेंज तो नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या लिख देंगे कोबाल्ट लिख देंगे एज इट इज कोबाल्ट। अब क्या चाहिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। NH3 तो न्यूट्रल होता है, Cl2 का 2 माइनस और ये वाला 2 माइनस, ओवरऑल मिलाकर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर, बहुत आसान होता है। अभी भी एक चीज उसमें छूटी हुई है, आप यहां तक पहुंचे हैं, अभी आपने काउंटर आयन नहीं बनाया है। अब काउंटर आयन के लिए क्या करेंगे, जनरल नाम यूज करते हैं, तो जनरल नाम में क्या आ जाएगा सल्फाइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा सल्फाइड। बस दिस वन इज द कंप्लीट IUPAC ऑफ गिवन कंपाउंड। इस तरीके से है ना, उसका नंबर नहीं लिखना है कि इतनी बार आ रहा है, अगर क्लोरीन होता तो क्लोराइड हो जाता, 4 बार भी आता तो सिर्फ क्लोराइड लिखा जाता है ना, टेट्रा क्लोराइड नहीं लिखते, ये बताना था। तो ये ओवरऑल एक समरी थी IUPAC की। अब क्या करना है आपको, जितने कंपाउंड आपके पास लिखे हुए हैं उन सब पर प्रैक्टिस करना है और सबके लिए IUPAC निकालना है। जी हाँ, इस चीज में एक और इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, मतलब इस कॉन्सेप्ट में एक और चीज होती है काम की, वो कहलाती है क्या, जहां पर आपके पास एम्बिडेंटेंट लिगेंड आते हैं। एम्बिडेंटेंट मतलब जिनके पास 2 डोनर साइड या 2 से ज्यादा डोनर साइड होती है, बट वो एक ही साइड से बॉन्ड बनाते हैं। जैसे क्या, मान लीजिए आपके पास एक केस में क्या आ रहा होगा NO2 लिखा वाला आ रहा होगा, और एक केस में क्या आ रहा होगा ONO लिखा हुआ आ रहा होगा। उस केस में आप इस लिगेंड का नाम क्या यूज करोगे, N नाइट्रिटो यूज करोगे, और इस वाले केस में नाम क्या यूज करोगे O नाइट्रिटो यूज करोगे, है ना। ये जब आपको लिगेंड पढ़ाए जाते हैं तब भी सिखाया जाता है कि IUPAC लिखते समय याद रखिए इसको क्या बोलोगे O नाइट्रिटो और इसको क्या बोलोगे N नाइट्रिटो, बिकॉज यहाँ जो लिंक होगी मेटल के साथ वो किसकी होगी नाइट्रोजन की होगी, और यहाँ जो लिंक होगी मेटल के साथ किसकी होगी ऑक्सीजन की होगी, बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, क्लियर होगी। अगर ओके है तो अच्छा है, फिर भी आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, है ना। क्या करने हैं आपको, जस्ट क्वेश्चन निकालिए, है ना, और प्रैक्टिस कीजिए, सारे IUPAC लिखने की कोशिश कीजिए। रूल्स एक बार और पढ़ लीजिए, अच्छे से उनको लिख लीजिए, समझ लीजिए मेटल का नाम कब बदलता है और बदलने के बाद क्या होता है, वो चीजें आप एक बार याद कर लेंगे तो आप फिर IUPAC लिखते समय कभी नहीं अटकेंगे। ठीक है, इसी के साथ एंड करते हैं आज की क्लास का। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।